तीन चार यूनिवर्सिटी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ के जो टॉप मैथमेटिशियन हैं वो भी भारत पूरी आके अपना समाधान करके जा चुका है। 5 मई 1999 को विश्व बैंक के सबसे प्रमुख महिला को भेजा गया था। विषय था थर्ड वर्ल्ड वॉर से कैसे बचा जाए। थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों होगा? आर्थिक विषमता के कारण। शंकराचार्य जी बार बार अपने YouTube में प्रवचन में बोलते आ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चाइना के हैं, अमुक के हैं, अमुक के हैं, भारत के हैं, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी शासक देख रहे हैं, ये सब पूरे विश्व को संचालित नहीं करते हैं। पूरे विश्व के 18 से 20 नहीं, 18 से 19 व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, वही विश्व को संचालित करते हैं। वही कभी युद्ध लगाते हैं तो कभी महामारी फैलाते हैं। तो आर्थिक विषमता के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। 5 मई 1999 को भारत भेजा गया। दिल्ली में दुभाषिया के रूप में डॉक्टर सोमनाथ दीक्षित थे। सुशांतिर्भवतु। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत भारत, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट श्री स्वामी कर वह जिसके लिए संभव होता है वह इतिहास की रचना करता है। और उनको भारत हिंदू राष्ट्र होगा असंभव लगता होगा, मुझे बिल्कुल संभव लगता है। सदगृहस्थ जो सनातनी है उनको सबसे बड़ा सौभाग्य यह प्राप्त है, यदि वो चाहें उनके जीवन में तप का बल हो, साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकते हैं, साक्षात जगदीश्वरी को लाली के रूप में जन्म दे सकते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी सदगृहस्थ माता पिता के द्वारा ही प्रकट होते हैं। संत महात्मा कारक कोटि के सत्पुरुष गृहस्थों के यहाँ ही जन्म लेते हैं। अतः गृहस्थाश्रम को उपजीव्य सबके कारण और पोषक के रूप में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। सन्यासियों का भी योगक्षेम व्यावहारिक धरातल पर गृहस्थ ही करते हैं। गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारियों का योगक्षेम गृहस्थी बन करते हैं। और जो वानप्रस्थ कंद मूल फल नहीं प्राप्त कर पाते उन्हें भी उचित भोजन देकर गृहस्थी उनका पालन करते हैं। उपजीव्य की दृष्टि से गृहस्थाश्रम सर्वोत्कृष्ट है। नारायण, यहाँ पत्नी को लक्ष्मी रूपा, पति को नारायण रूप माना गया है। हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम श्रीमन नारायण और लक्ष्मी की आराधना का वैकल्पिक स्वरूप है। आगे सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता हमारी यात्रा का लक्ष्य होता है। आगे महाराज, सृष्टि के रचना, पालन और संहारकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश को माना गया। और इन तीनों में किसको बड़ा माने या आदि शक्ति को इनसे ऊपर का स्थान दिया जा सकता है? महाप्रलय में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ही एकमात्र शेष रहते हैं। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम्। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि में के आरंभ में स्वयं को 3 रूपों में उद्भाषित करते हैं।
उत्पादक ब्रह्मा के रूप में, पालक विष्णु के रूप में, संहारक शिव के रूप में वे सिद्ध होते हैं। तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद परब्रह्म ही है। अतः को बड़ छोट का अपराध कृत्य भेद से देव में भेद माना गया है। तत्वतः तीनों का मौलिक स्वरूप एक ही है। शक्ति और गणपति को दो अतिरिक्त देव मानते हैं, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह तीन कृत्य को पंच कृत्यों के रूप में उद्भाषित किया जाता है। पृथ्वी में उत्पत्ति की प्रधानता है, उत्पादनी शक्ति की प्रधानता है। जल में पालनी शक्ति की प्रधानता है। अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है। वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है। आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। कृत्य भेद से पंच देव भी होते हैं, तीन देव भी होते हैं। पांच और तीन देवों का मौलिक स्वरूप एक होता है। हथेली एक है, उंगलियां पांच। हिंदू है, इस तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सुनिए, मैं बहुत लाड़ प्यार से बोल रहा हूँ। ईसा मसीह तो क्रिश्चियन नहीं थे, मोहम्मद साहब तो मुसलमान नहीं थे। सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी, और मारकाट की बात नहीं। अपने पूर्वज की पहचान होगी तो हिंदुत्व के प्रति आस्था होगी ही। कुरान शरीफ और बाइबल के पहले भी कोई धर्म था या नहीं, कोई ग्रंथ था या नहीं, उसका मौलिक स्वरूप क्या था, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आगे आप छानबीन कीजिए। दशावतार मंदिर है और जयदेव जी ने दशावतार की स्तुति की है। 10वें अवतार को लेकर मैं कुछ भाव व्यक्त करता हूँ। संकल्प में बौद्धावतारे पढ़ते हैं या नहीं? शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण मन शत्रुपा की अभिव्यक्ति का वर्णन कहाँ है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ब्रह्मा जी, जिनको प्रजापति कहते हैं, उन्होंने अपने शरीर से मन और शत्रुपा को अभिव्यक्त किया। शत्रुपा की संतान ही, मन की संतान ही 84 लक्ष के प्राणी हैं। मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण उसको बहुत महत्व दिया जाता है। आगे मैंने गंगा जी से भी प्राचीन अभिव्यक्ति गोमती है, गोमती के तट पर है, और मन शत्रुपा की तपस्थली होने के कारण। और ब्रह्मा जी ने चक्र फेंका, चक्र तीर्थ, वहाँ चक्र गिरा, तो तपस्थली में अत्यंत उत्कृष्ट होने के कारण और पुराणों की अभिव्यक्ति का केंद्र होने के कारण, सूत सौनक संवाद का केंद्र होने के कारण हिमसारण का बहुत महत्व है। आगे कम से कम और कुछ ना हो तो 2-4 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, उसके बाद कुशल मंगल पूछें। कल्याण का जो विशेषांक है, और कुछ नहीं तो कुछ 2-4 पृष्ठ पढ़ के सुनावें, ताकि घर में धर्म और अध्यात्म का अनुकूल वातावरण बना रहे। नारायण। गुरुदेव को प्रणाम। तांत्रिक यांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में उसको प्रकट किया जाता है। अगर अशुद्ध दशा में पुजारी जो अधिकृत है वो भी पहुंच जाए तो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें प्रतिष्ठित तेज का तिरोधान हो जाता है। उसमें राक्षस इत्यादि जो अशुभ तत्व हैं प्रविष्ट होकर पूरे क्षेत्र को बर्बाद कर देते हैं। मेरा यह वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट ने ज्यों के त्यों स्वीकार किया। इसलिए विधि निषेध का अनुपालन हमारे लिए भी, आपके लिए भी आवश्यक है। विधि निषेध का अनुपालन करना अपने ऊपर अनुग्रह है, लेकिन विधि निषेध के नाम पर कोई पुजारी पंडे उन्माद का परिचय न दें, यह आवश्यक है। तेज प्रतिष्ठित रहे, सन्निहित रहे, तिरोहित न हो जाए, अशुभ तत्व का उसमें प्रवेश न हो जाए। अशुभ तत्व का प्रवेश हो जाने पर वो भूत प्रेत पिशाच मूर्ति में प्रविष्ट होकर चारों ओर विप्लव न पैदा कर दें, यह आवश्यक है। अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधा का अनुपालन भी शास्त्र सम्मत ही चाहिए। आजकल सेकुलर तंत्र के नाम पर विडम्बना यह है कि शास्त्र सम्मत फल चाहिए और विधा चाहिए, विधि निषेध सेकुलर, उससे उन्माद
उत्पन्न होता है। लौकिक फल चाहिए तो लौकिक विधि निषेध का पालन कीजिए, अगर शास्त्रीय फल चाहिए तो शास्त्रीय विधि निषेध का अनुपालन कीजिए, लेकिन अनुपालन करने और कराने में मानवोचित शील का ध्यान रखना आवश्यक है। आगे तो ज्ञान भी आवश्यक है। हो गया और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के सभी सदस्यों को, सहयोगियों को, महाराज श्री की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने प्रथम दिन से जब हम यहाँ आए थे आज तक सब सहयोगी के रूप में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हैं। अपना व्यवसाय, काम, नौकरी, पेशा सब छोड़ के अंजू मोहक जी हों या डॉक्टर मोहक हों, लोचब हों,